नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एकादश पाठ इस पाठ को पढ़ेंगे, 11 नंबर के पाठ को, जिसका नाम है महाभिनिष्क्रमण अर्थात महाभिनिष्क्रमण अर्थात ग्रह इत्यादि का अभिनिष्क्रमण करना अर्थात त्याग करना। तो चलते हैं अब हम पाठ्य वस्तु की ओर। पुरा भारतवर्षे कपिलवस्तु नाम्नि नगरे शुद्धोदनो नाम राजा अभवत। पुरा प्राचीन समय में भारतवर्ष में कपिलवस्तु नामनी नगरी, कपिलवस्तु नामक नगर में शुद्धोदनो नाम राजा अभवत। शुद्धोदन नाम का राजा मतलब नृपत या राजा, अभवत मतलब हुआ। अर्थात प्राचीन समय में एक कपिलवस्तु नामक नगर में एक शुद्धोदन नाम के राजा हुए। तस्य पुत्रः सिद्धार्थः, उनका जो पुत्र था उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ आसीत मतलब था। अयम गौतम इति वंश नामना ख्याता आसीत। यह जो सिद्धार्थ था यह गौतम इस वंश नाम से ख्याता मतलब विख्यात था। सिद्धार्थ सांसारिक भोगानाम नश्वरताम प्राणिनाम कष्टानि च अवलोक्य राज्य भोगात विरक्तः जातः। सिद्धार्थ जो थे शुद्धोधन के पुत्र, सांसारिक भोगानाम नश्वरताम सांसारिक भोगों की नश्वरता को और प्राणिनाम कष्टानि चे मतलब और प्राणियों के कष्टों को अवलोक मतलब देखकर राज्य भोगात विरक्ता जाता। राज्य के भोगों से, राज्य पाठ इत्यादि के भोगों से विरक्ता जाता अर्थात राजसी भोग उनको अच्छे नहीं लगे और उससे विरक्ता जाता अर्थात विरक्त हो गया, उससे मोह उनका टूट गया। अयमेव सिद्धार्थः अनंतरम गौतम बुद्ध इति नामना प्रसिद्धा अभवत। अर्थात अनंतरम इसके बाद गौतम बुद्ध इति नामना सिद्धार्थ, यह ही अयमेव सिद्धार्थ, यह ही सिद्धार्थ अनंतरम इसके बाद गौतम बुद्ध इति नामना प्रसिद्धा जाता। यही जो थे वह गौतम बुद्ध नाम से प्रसिद्ध अभवत मतलब हो गए। पुराणेषु ऐसा विष्णु अवतारः अपि कथ्यते, और पुराणों में इन्हीं सिद्धार्थ का गौतम अवतार कहा है अर्थात गौतम बुद्ध को गौतम का अवतार, विष्णु का अवतार भी कहा है। किसमें? पुराणों में। नाट्यांशोऽयं सिद्धार्थस्य परिव्राज्या ग्रहण पूर्वस्य मानसिक अवस्थां प्रकटयति। नाट्यांशोऽयं, अयम नाट्यांश यह नाटक का अंश, सिद्धार्थस्य सिद्धार्थ की परिव्राज्या ग्रहण पूर्वस्य अर्थात संन्यास ग्रहण के पूर्व की मानसिक अवस्था प्रकटयति, मानसिक अवस्था को या मानसिक स्थिति के बारे में प्रकटयति मतलब प्रकट कर रहा है या बता रहा है यह अंश। चलिए अब उस अंश की ओर हम चलते हैं। सिद्धार्थः, सिद्धार्थ स्वगतम चिंतयन्, स्वगतम स्व मतलब अपने, गतम मतलब अंदर ही अंदर, अपने मन के अंदर, चिंतन मतलब चिंतन करते हुए या सोचते हुए, विचार करते हुए, हंत हाय कि यति विडंबना मानव शरीर से, मानव शरीर की कियति विडंबना, कितनी विडंबना है इस मानव शरीर में, कितनी विडंबना है। वासांतिकम यौवनम कुसुम सुकुमार मनोहरा देह संपत किम इदम सर्वम स्थिरम। वासंतिकम यौवनम अर्थात वसंत ऋतु के समान यह यौवन है, युवा अवस्था है, कुछ समय हरी भरी रहेगी फिर नष्ट हो जाएगी। सुकुमार कुसुम सुकुमार मनोहरा देह संपत, और कुसुम अर्थात फूलों के समान यह कुमार अवस्था, मनोहर कुमार अवस्था, और यह देह संपत यह शरीर अर्थात फूल की तरह यह युवा अवस्था का शरीर है। किम इदम सर्वम स्थिरम, क्या यह जो है सर्वम स्थिरम हमेशा स्थिर रहेगा? क्या यह हमारा जो शरीर है अभी जवानी में चमक रहा है, क्या यह हमेशा स्थिर रहेगा? किम यशोधराया यौवनम अचलम, क्या यशोधरा का जो यौवन मतलब जवानी है वो कैसी है? अचलम, चलायमान नहीं होगी, कभी नष्ट नहीं होगी। किम जरा व्याधिर मृत्युश्च मदीय अंतापुर परिचारिका कदापि नाक्रमिष्यति। किम क्या, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधिर मतलब रोग, मृत्युश्च और मृत्यु, मदीय अंतापुर परिचारिका मेरे अंतापुर मतलब मेरे राजभवन के
लोगों के लिए कदापि आक्रमिष्यन्ति, अर्थात कभी उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेगी। क्या उनका कभी बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या उनको कभी रोग नहीं होंगे? क्या उनको कभी बीमारियां नहीं होंगी? क्या उनकी मृत्यु नहीं होगी? ये सारे चिंतन किसके? सिद्धार्थ के दिमाग में चल रहा है। किम एता न जानन्ति यदि योबिनम अचलम, किम एता न जानन्ति ये तो योबिनम अचलम, किम क्या एता मतलब ये सब जो राजपाट में ये सब लोग लगे हुए हैं, क्या ये जानते नहीं है कि यौवनम अचलम, जो यौवन है, युवा अवस्था है, वो क्या है? अचलम, वो चपलम, अर्थात जिस प्रकार बरसात में जो बिजली चमकती है उसके समान चंचल है, चलायमान है, नष्ट होने वाली है। जरा रूपम नाशिष्यति, जो बुढ़ापा है वो क्या कर देगा? हमारे रूप को नष्ट कर देगा। क्या ये सारी चीजें ये लोग नहीं जानते? ऐसा सिद्धार्थ अपने दिमाग में सोच रहे हैं। यशोधरा, कुमार कुमार किम चिंतति भवान, हे कुमार किम चिंतति भवान, आप क्या चिंतन कर रहे हैं? सिद्धार्थ, न किमपि यशोधरे, कुछ भी नहीं यशोधरा। उद्विग्नम में चित्ता, अर्थात में चित्ता उद्विग्नम एवं, मेरा चित्त जो है वो क्या है? उद्विग्न, अर्थात परेशान है। मेरा दिमाग जो है वो परेशान है, मन खराब है। इत यही अत्रोपविश, इत यही यहां पर आओ, अत्र उपविश, यहां पर बैठ जाओ। इदमेव विलोक्य आश्चर्यम अनुभवामि यशोधरे, यही तो देखकर मैं आश्चर्य का अनुभव कर रहा हूं यशोधरा। यत वयम मनुष्य प्रतिदिनम ग्रसन्ति मृत्यु राक्षसीम जानन्तोपि न सोचामः, कि वयम मनुष्य, हम सब मनुष्य, प्रतिदिनम ग्रसन्ति ही मृत्यु राक्षसीम, रोज डसती हुई मृत्यु राक्षसी को, ना जानन्तोपि, जानते हुए भी, ना सोचामा, उसके बारे में सोचते नहीं है। जो मृत्यु रूपी राक्षसी हमें नित्य प्रति खा रही है, अर्थात जो हमारा प्रति समय हर समय मरण हो रहा है, हम उसको जान रहे, देख रहे हैं कि हमारी आयु रोज कम हो रही है, लेकिन फिर भी हम ना सोचा मैं उसके बारे में नहीं सोचते। अद्य न जाने मदीय हृदय कश्चन भक्ति यत जरा व्याधि मृत्युम च व्यजित एवं मनुष्यस्य यौवनम विलासश्च शोभते। अद्य न जाने मदीय हृदय, आज न जाने मदीय हृदय, मेरे हृदय में कश्चन वक्ति, कोई कह रहा है, यत की जरा व्याधि मृत्युम चे, बुढ़ापा व्याधि और मृत्यु को विजित्या एव जीत कर ही मनुष्यस्य यौवनम विलासश्च शोभते, मनुष्य का यौवन अर्थात जवानी और उसकी विलास शोभायमान होते हैं। अर्थात जिसने जन्म जरा और बुढ़ापा, जन्म व्याधि और मृत्यु जिसने इनको जीत लिया है, वह ही उसके यौवन और उसकी विलास शोभायमान होते हैं, ऐसा उनका विचार है। नित्य संगीत वादित्रेषु नानुरंजामि नाचे तुष्यामि क्रीडोद्यान द्रुमैः प्रेक्षा ग्रह पंजरैः स्नान ग्रह निर्झरैः। क्या नृत्य संगीत वादित्रेषु नानुरंजामि, नृत्य में संगीत में वादित्रेषु गाने बजानों के यंत्रों में नानुरंजामि में प्रसन्न होने वाला नहीं हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नाचे तुष्यामि क्रीड़ा उद्यान द्रुमई, और ना ही मैं उनमें संतुष्ट हो रहा हूं कि जो क्रीड़ा उद्यान अर्थात बगीचे हैं, खेल के साधन हैं, और द्रुमई अर्थात पेड़ इत्यादि, मैं इनको देखकर प्रसन्न नहीं हो रहा हूं, संतुष्ट नहीं हो रहा हूं। प्रेक्षा ग्रह पंजरई स्नान ग्रह निर्झरई, और प्रेक्षा ग्रह अर्थात रंगशाला के लोगों को, पात्रों को देखकर मैं प्रसन्न नहीं हूं, और ना ही स्नान ग्रह पंजरई, और ना ही स्नान ग्रह निर्झरई, ना ही स्नान ग्रह के झरनों को मैं देखकर प्रसन्न नहीं हूं। मेरे को ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यशोधरा तरही कुमार किम विविशीयते भवता, तरही मतलब तो, कुमार मतलब हे कुमार राजकुमार, भवता किम विविशीयते, आप ही बताओ आपको क्या करना है। किम विविशीयते सिद्धार्था यमेव वांछामि यशोधरे यद अधुना परिव्राजको भूत्वा
मृत्युर्निग्रहाय तपश्चर्यम यदिमेव वांछामि यशोधरे। ऐसा ही मैं चाहता हूं, यह चाहता हूं मैं यशोधरा, मैं यह चाहता हूं कि अधुना अब परिव्राज को भूत्वा, परिव्राज का मतलब सन्यासी होकर, मृत्यु निग्रहाय तपश्चर्यम, मृत्यु को रोकने के लिए तपश्चर्यम अर्थात तप साधना इत्यादि करूं। यशोधरा किमिदं भासते भवान, यह आप क्या कह रहे हैं? यशोधरा ने जैसे ही यह बात सुनी वो बोली आप यह क्या कह रहे हैं? यदि अधुना परिव्राज को भूत्वा मृत्युर्निग्रहाय, हाँ इधर परिव्राज्या नायम समय, परिव्राज्याया परिव्रज्या का यह समय नहीं है। कतिपय मासेभ्यः पूर्वमेव तु भवान शाक्य वंशधरस्य कुमारः राहुलस्य जनकः संजातोस्ति। कतिपय मासेभ्यः पूर्वमेव तु, कुछ ही महीनों पहले तो आप शाक्य वंशधरस्य, शाक्य वंश के आधारभूत कुमार राहुल के पिता हुए हो। संजातोस्ति मतलब उसके पिता बने हो। आगच्छतु आगच्छतु आओ, भवान अद्य कुमार राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारा, आओ और आज हम राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार मनाए, अर्थात जो 4 महीने बाद, जन्म के 4 महीने बाद बालक को खुले आसमान के नीचे लाया जाता है, बाहर का उसको दर्शन कराया जाता है, वह अभिनिष्क्रमण संस्कार कहलाता है। तो आज राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार है, ऐसा यशोधरा ने कहा। सिद्धार्थः न किमपि इच्छामि यशोधरे, यशोधरा में कुछ भी नहीं चाहता हूं। अद्यैव प्रवज्याय अनुमतिं गृहीतुं महाराजस्य शोधम उपसर्पामि। अद्यैव आज ही प्रवज्याई, आज ही संन्यास के लिए, संन्यास की अनुमति गृहीतुं, अनुमति लेने के लिए महाराजस्य शोधम उपसर्पामि अर्थात राजा के महल में, उपसर्पामि मतलब मैं जाता हूं। अद्यैव प्रवज्याई अनु, आज ही दीक्षा की आप अनुमति लेने जा रहे हैं। यशोधरा तार सुरेणे जोर से, कुत्र प्रयाति कुमार, हे कुमार, हे कुमार कहां जा रहे हो? कुमार 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 ऐसा है, ओए राजकुमार राजकुमार चिल्ला रही है। दृश्य का परिवर्तन होता है, दृश्य जो होता है वह चेंज होता है। सिद्धार्थः अयम आर्य अभिवादे, राजन अब अर्थात वह राजभवन की ओर प्रस्थान कर गए तो बोले आर अभिवादे, आर आपके लिए अभिवादे, आपको हमारा अभिवादन हो अर्थात नमस्कार हो, प्रणाम हो। शुद्धोधना सिद्धार्थ शाक्य वंशधरो भव, अर्थात सिद्धार्थ शाक्य वंश के कर्ता धर्ता हो, अर्थात उसका शाक्य वंश को आगे ले जाने वाले हो। सिद्धार्थः आर्य अद्य एकाम अनुज्ञाम गृहीतुम समुपस्थितोस्मि। आर्य हे राजन, अद्य आज एकाम अनुज्ञाम, एक आज्ञा गृहीतुम मतलब ग्रहण करने के लिए या एक आज्ञा लेने के लिए, समुपस्थितोस्मि आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अहम जानामि यदा आजन्म महाराजस्य मह्यम किमपि अदीयम नास्ति, मैं जानता हूं कि यदा जन्म से लेकर आज तक महाराजस्य, महाराज को मह्यम किमपि अदीयम नास्ति, मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे आप ना दे सकें। अर्थात सिद्धार्थ जानता है कि हमारे पापा, हमारे पिता शुद्धोधन जी हैं, वो हमको जो हम मांगेंगे वो वह देने में समर्थ हैं। शुद्धोधन निशंकम ब्रूहि सिद्धार्था, बिल्कुल ठीक, तुम बिना शंका के बोलो, तुम क्या चाह रहे हो, तुम क्या मांगना चाहते हो। मम प्राण अपि त्वधीना कुमारा, मेरे प्राण जो हैं वो भी तुम्हारे अधीन है, अर्थात तुम मांगने की बात कर रहे हो, मेरे तो प्राण भी तुम्हारे अधीन है। सिद्धार्थ महाराजम, हे राजन, सुबहु मया विचारितम प्रजानाम लोक यात्रार्थम। सिद्धार्थ बोले महाराज सुबहु बहुत अच्छी तरह से, मया विचारितम मैंने विचार किया है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लिया है, विचार कर लिया है, बहुत सोच लिया है, बहुत समझ लिया है। प्रजानाम लोक यात्रार्थम अर्थात प्राणियों की लोक यात्रा के बारे में, मैंने लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ समझा। अधुना शोक मृत्यु भयानाम निग्रहाय तपश्चिकीर्षामि, अधुना मतलब अब, शोक मृत्यु और भय के निग्रह के लिए, इसको नष्ट करने के लिए
तपश्चिकीर्षामि, मैं तप करने की इच्छा चाहता हूं, तप करने की अनुमति चाहता हूं। प्रवज्यायि अनुग्रहातुम अर्हति माम महाराजा, अर्थात सन्यास के लिए अनुग्रहातुम, आप मुझे, हे महाराज आप मुझे, माम महाराजा, महाराजा माम अनुग्रहातुम अर्हति, अर्थात हे राजन आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। क्या, कौन सी कृपा करें? आप मुझे दीक्षा लेने की, संन्यास लेने की अनुमति देने की आप कृपा कीजिए। ऐसा किसने बोला? सिद्धार्थ ने राजन के सामने विचार व्यक्त किए। अब आगे का वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि इसके बाद क्या होता है।